दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट। और आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने केस की तारीख को अपने मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं, कैसे आप अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल की अगली तारीख या प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है ई कोर्ट सर्विस ऐप। ई कोर्ट सर्विस ऐप दोस्तों आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से ही ई कोर्ट सर्विस ऐप इंस्टॉल है, इसलिए मैंने दोस्तों इंस्टॉल नहीं किया है। जब आपके मोबाइल में ई कोर्ट सर्विस ऐप इंस्टॉल हो जाए तब आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप सीएनआर नंबर, केस स्टेटस, केस लिस्ट और माई केस, आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको दोस्तों केस स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस स्टेट का आप केस देखना चाहते हैं, जिस प्रदेश का आप केस देखना चाहते हैं, वह आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लें, जिस जिले का आप केस देखना चाह रहे हैं, जिस जिले का आपका केस है। मेरा अमरोहा है, मैंने अमरोहा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको केस नंबर, पार्टी नेम, फिलिंग नंबर, एफआईआर नंबर, एडवोकेट एक्ट, केस टाइप, केवियट, प्री ट्रायल एप्लीकेशन, इस तरीके के काफी ढेर सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। अब दोस्तों जो जो अगर आप केस नंबर अगर आपको पता है अपने केस का, तो आप अपने केस नंबर से अपने केस को देख सकते हैं, उसकी तारीख को देख सकते हैं। जैसे केस नंबर को हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें फिर अपने आप कोर्ट को सेलेक्ट करेंगे जो आपकी तहसील स्तर की है या जिले स्तर की है। हमारी जिले स्तर की कोर्ट अमरोहा है, हमने अमरोहा कोर्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट केस टाइप में आएंगे, आपका किस तरीके का केस है। आपकी बेल है, आपका सेशन ट्रायल है, कंप्लेंट केस है, आपका रिवीजन है या सिविल सूट है, क्या है आपका। तो दोस्तों हमने इसमें सेलेक्ट किया, कर लेते हैं हम इसमें दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं सेशन केस। सेशन केस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसमें नंबर डालते हैं 40। फिर दोस्तों आपको इसमें ईयर डालना है, कौन से ईयर का आपका केस है। हमने इसमें 2020 डाल दी है। जैसे ही आप 2020 डाल के इसको गो पर क्लिक करें, और गो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका केस आ जाएगा। जैसे ही हम केस को ओपन करेंगे, केस को ओपन करने के बाद इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। आपके सामने इस तरह केस आ गया है, कब आपका केस डला है, कब आपका केस है, सीएनआर नंबर क्या है, फिलिंग नंबर क्या है, आपके केस में फर्स्ट डेट क्या थी, नेक्स्ट डेट क्या है। ये केस निर्णित 2022 में केस निर्णित हो चुका है, तो निर्णित आ रहा है, केस डिस्पोज आ रहा है, किस कोर्ट में आपका केस था ये भी आपको दिखा रहा है। आपके वकील का नाम आपको शो करेगा, पेटिशनर एडवोकेट के नाम पर, रेस्पोंडेंट के नाम पर आपको शो करेगा किसके नाम से केस है, कौन इसमें अभियुक्त है, एक्ट में किस धारा में केस है, एफआईआर डिटेल में मुकदमा अपराध संख्या क्या थी आपके केस की, और केस हिस्ट्री में कितनी तारीखें इसमें अब तक पड़ चुकी हैं। अगर जजमेंट हो चुका है तो जजमेंट भी दिखाएगा। यदि आपकी फाइल किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर हुई है तब भी वह यहाँ पर अन्य कोर्ट में फाइल ट्रांसफर को दिखाएगा। और दोस्तों अगर आप अपने इस केस को सेव करना चाहते हैं तो ऐड केस पर जाकर के आप अपने इस केस को सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद और ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपको केस नंबर नहीं पता है तब आप अपने केस को किस प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों आपको अपने पार्टी नेम पर जाना है और पार्टी नेम को ओपन कर लेना है। इसमें आकर के आप अपनी कोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। हमारी कोर्ट अमरोहा है, हमने अमरोहा को सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको जिस भी व्यक्ति का नाम देखना है, चाहे वह अभियुक्त का नाम हो या केस को करने वाले वादी का नाम हो, आप दोनों में से कोई भी केस डाल सकते हैं। पेटिशनर का मतलब है कि मुकदमे का वादी, रेस्पोंडेंट का मतलब है जिस पर मुकदमा दायर किया गया है, अभियुक्त। आप जैसे मैंने इसमें डाल दिया है ये रीना, और यहाँ पर डालेंगे सन डालेंगे दोस्तों। जैसे हमने डाल दी है 2024 का हम केस देखेंगे रीना के नाम का। यहाँ पर उसके बाद आता है पेंडिंग केस का ऑप्शन आता है दोस्तों, और ये डिस्पोज के
का ऑप्शन आता है। ये बुथ यानी दोनों, आप पेंडिंग केस भी देखना चाहते हैं और डिसाइड केस भी आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पेंडिंग केस देखना चाहेंगे, तो पेंडिंग केस देख पर क्लिक करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये सारे पेंडिंग केस आ गए हैं। अगर आपको सेशन कोर्ट का केस देखना है तो सेशन कोर्ट के ये केस है रीना के नाम का, और अगर आपको लोअर कोर्ट का केस देखना है तो आपके पास ये रीना के नाम का केस आ चुका है। आपको मिलान ये करना है कि जिसने केस डाला है और जिस पर केस डाला गया है, आपको दोनों का नाम मैचिंग करना है। जैसे मेरा केस है रीना बनाम नवनीत, तो ये पहले ही नंबर पे रीना बनाम नवनीत मेरा केस मिल गया है। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिलिंग नंबर आपको शो कर रहा है, फाइल डेट आपके किस पास शो कर रही है, किस डेट में पड़ा था, रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, केस का सीएनआर नंबर शो कर रहा है, फर्स्ट डेट क्या थी ये भी शो कर रहा है, नेक्स्ट डेट क्या है ये भी इसमें शो कर रहा है, केस किस स्टेज में है ये भी इसमें शो कर रहा है, किस कोर्ट में आपका केस है ये भी इसमें शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पेटिशनर यानी वादी का वकील कौन है और अभियुक्त का वकील कौन है, किस एक्ट के तहत आपका ये केस डाला गया है, कौन से सेक्शन है, ये सब आपको इसमें मेंशन हो जाएगा। और यदि आप अपने केस को ऐड करना चाहते हैं तब आपका केस ही ऐड हो जाएगा। आपको जो है नई तारीख का आपको ऑटोमेटिकली आपके ऐप में पता चलता रहेगा। अब दोस्तों अगर आपको पार्टी नेम से भी नहीं देखना चाहते और आपके पास फिलिंग नंबर, अपने केस का फिलिंग नंबर है, तो आप फिलिंग नंबर को क्लिक कीजिए। उसके बाद अपनी जो उसके कोर्ट को सेलेक्ट करें। मेरी कोर्ट अमरोहा है। उसके बाद फिलिंग नंबर अपना डाल दें। जैसे कि मेरा फिलिंग नंबर है 60 और इसमें सन डाल दें, कौन से सन का केस है, जैसे 2024 का केस है। मैंने गो पे क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आते हैं। आपके हर कोर्ट का आपके सामने केस आ जाता है कि आपके का केस कौन सा है, आपको ये देखना है तो आपको सभी खोल करके देखने पड़ेंगे। जैसे मेरा केस ये नहीं है, दुर्गेश कुमार नाम संजय शर्मा नहीं है, और देखिए ये मेरा केस है कृष्णदत्त शर्मा बनाम कुमारपाल। आपको दोनों पार्टी नेम आपको मैचिंग करनी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके से आपके सामने इस तरीके का ये खुल करके आ जाएगा। इसमें फिलिंग नंबर है 60/2020 जो हमने डाला था। इसे फिलिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, सीएनआर नंबर आ जाता है। इसमें फर्स्ट डेट आ जाती है कि इसमें फर्स्ट डेट क्या थी, कब इसमें पहली डेट पड़ी थी, क्या इसकी नेक्स्ट डेट है और ये किस स्टेज पर चल रहा है, स्टेज लिखी हुई आ जाती है दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसमें आपको ये पता लग जाता हमारा कौन सी अदालत में हमारा केस चल रहा है। दोस्तों आपको ये पता लग जाता है कि पेटिशनर का वकील कौन है, वादी का वकील कौन है, अभियुक्त का वकील कौन है, कितने इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं, एक्ट लिखा हुआ आप में आ जाता है और कितनी इसमें डेट पड़ चुकी है दोस्तों। और आप इसी तरीके से अपने इस केस को आप ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप केस आपको दोस्तों अगर अपने एफआईआर नंबर से अगर अपना केस देखना है तो आप एफआईआर नंबर के ऑप्शंस को ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोर्ट को अपने सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने जो आपके थाने से जिस थाने से एफआईआर हुई थी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ अमरोहा नगर सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो अपना अपराध संख्या है उसको डालेंगे। जैसे 23, मेरी अपराध संख्या 23/2018। उसके बाद हम पेंडिंग केस पर इस पर सेलेक्ट करेंगे। देखो दोस्तों इस पर आ गया है, हमारा केस आ गया है, आफ्ताब के नाम का केस आ गया है। हम इसको ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस आ जाएगा। कब क्या फिलिंग नंबर है, किस डेट को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किस तारीख को ये दर्ज हुआ है, सीएनआर नंबर, फर्स्ट डेट क्या थी, नेक्स्ट डेट इसमें क्या है, क्या इसमें पेटिशनर जो वादी के वकील कौन से हैं इसमें, और अभियुक्त कौन है, कौन सी धारा है आप पर, एफआईआर नंबर इसमें यहाँ आ जाता है। केस हिस्ट्री में कितनी तारीखें मुकदमे की पड़ चुकी हैं, अब किस किस कोर्ट से ट्रांसफर केस होकर के आया है, यहाँ से आप केस को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको अपना एफआईआर नंबर भी नहीं पता है और आपको अपने वकील का नाम याद है तब आप अपने वकील के नाम से भी केस को सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर एडवोकेट के नाम पर यहाँ पर आएँ और एडवोकेट के नाम पर आप सर्च करें। यहाँ पर आप सर्च करने के बाद यहाँ पर जैसे एडवोकेट का आप नाम डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ विजेंद्र सिंह, जैसे ही आप यहाँ पर एडवोकेट का नाम डालेंगे और यहाँ पर गो पर
क्लिक करेंगे, आपके एडवोकेट के पास जितने भी केस होंगे वह सब यहाँ आ जाएंगे। आप अपनी पार्टी नेम से अपना आप केस देख सकते हैं। जैसे नीतू बनाम मनी से इसको हम ओपन करेंगे तो ये दिख जाएगा इसमें कि देखिए विजेंद्र सिंह जो वकील साहब हैं नीतू के वकील हैं। इसमें फिलिंग नंबर, क्या नेक्स्ट डेट है, क्या चल रहा है, देखिए 15/3/2024 में नेक्स्ट डेट है। ये सब तारीखें वगैरह सब कौन सा कोर्ट में है, कौन सी धारा है, कितनी तारीखें पड़ चुकी हैं, सब आपको इसमें दिख जाएगा। किस स्टेज पे आपका केस है सब आपको इसमें दिख जाएगा। और दोस्तों अगर आपको अपने वकील का भी नाम नहीं पता है तब आप किस एक्ट के तहत आप पर मुकदमा चल रहा है वह डाल करके आप देख सकते हैं। केस टाइप में भी आप इसी तरीके से केस टाइप किस तरीके का आपका केस है उसमें जाके आप देख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ केविट डाल रखी है तो आप इसमें केविट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर